Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is fine there, and today we are going to start a new chapter of your science in the chemistry, that is combustion and flame. The name of the chapter is combustion and flame. जो अब तक हमने चैप्टर पढ़े हैं, जैसे साउंड का चैप्टर पढ़ा है, फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ा है, हमने फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर पढ़ा है, दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फिजिक्स के चैप्टर थे वो आपके। और जो ये चैप्टर है आपका बच्चे, ये चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। तो आज हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं पहले कंबशन। और फर्स्ट टॉपिक इज कंबशन। देखो, कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए उस एक्चुअल टॉपिक का हमारा यूज क्या है, किस चीज में हमारे काम आ रहा है। कंबशन का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, कंबशन को बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? दहन। मीन्स किसी भी चीज को जलाना। कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन इट इज इम्पॉसिबल टू बर्न अ सब्सटेंस। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं, ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो किसी सब्सटेंस को जलाने में हमारी मदद कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो इसी अकॉर्डिंग combustion is the process in which a substance react with oxygen to give out heat, light and energy. Means किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है उसमें से? हीट एनर्जी मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है। दूसरा, हीट के साथ साथ जब हम उसको जलाएं तो थोड़ी सी रोशनी भी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोल सकते हैं लाइट। और वो जल क्यों रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम जलाते हैं वो हमेशा बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तभी जाके वो कंबशन प्रोसेस को पूरा करता है। सो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस react with oxygen to give out heat and लाइट, क्या बोलेंगे उसको हम? कंबशन प्रोसेस। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल है पहले, कि हमारे पास एक मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल रिबन की फॉर्म के अंदर होती है बेटा। जब भी हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, देन इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट। इसकी मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस में हीट एंड प्लस लाइट। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। जो ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड ये हमारे पास हीट एंड लाइट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और मेन प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से हमेशा हमारे पास हीट एंड लाइट। अब देखो बेटा, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्लेम जलते हैं। जैसे सिंपल से अगर हम एग्जांपल ले, मैग्नीशियम रिबन के एग्जांपल, तो एक फ्लेम के साथ जलता है, व्हाइट फ्लेम के साथ। और वहीं पर अगर हम एग्जांपल है यहाँ पर चारकोल, बर्निंग ऑफ चारकोल, या जिसको हम बोल सकते हैं कंबशन ऑफ चारकोल। चारकोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल जो है वो कार्बन की फॉर्म है, तो इसलिए हम चारकोल का जो सिंबल लिखते हैं सी से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं तो किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। द प्रोडक्ट विल बी CO2 प्लस में हीट, और लाइट बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर इसमें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी चीज को बच्चे जला ही नहीं सकते। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे आपने कैंडल जलाई है कोई, ठीक है जी, और कैंडल इजीली जल रही है। आपने कांच का गिलास लिया, ऊपर से रख दिया, जैसे ही आपने गिलास को रखा कैंडल ब्लो ऑफ, बुझ गई। रीजन, क्योंकि जब आपने कांच का गिलास रखा है तो इसका मतलब बच्चे आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया।
और जैसे ही वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई तो कैंडल कंबशन जो हो रहा था उस प्रोसेस का वो क्या हो गया, बंद हो गया और वो ब्लो ऑफ हो जाती, बुझ जाती है वहां पर। क्लियर हुआ? सो ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल थे जो कंबशन प्रोसेस के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारी बॉडी की, कि जो भी हम खाना खाते हैं तो जो डाइजेस्ट होता है उसमें एक प्रोसेस चलता है बच्चे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इन अवर बॉडी गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं और ब्रीथिंग के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। मींस देयर इज अ स्लो कंबशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन अवर बॉडी बिकॉज फूड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वहां पर उसका स्लो कंबशन होगा, और वो कंबशन होगा तो CO2 रिलीज करते हैं जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो CO2 उसी प्रोसेस में से बाहर आ रही है, और साथ में क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है विच वी यूज्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। जो हमारी रोज की लाइफ के अंदर हम उसको यूज कर रहे हैं, एनर्जी, कोई भी काम करने के लिए जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कहां से मिल रही है हमें, जो हम खाना खा रहे हैं उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कंबशन हो रहा है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। क्लियर हुआ? सेकेंड थिंग, अगर इसमें हम एक और एग्जांपल लें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का केस क्या होता है, एक तरह से लोहे को जंग लगना। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसमें तो कोई चीज जल ही नहीं रही। जब आपको ये पता चल गया कि कंबशन में हम किसी प्रोसेस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मेन पर्पस क्या है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यही तो प्रोसेस रस्टिंग में हो रहा है। रस्टिंग के केस के अंदर जब भी हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको बाहर रख देते हैं, ओपन सरफेस में रख देते हैं, तो क्या होता है, इट स्लोली कंबाइन विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर प्लस में मॉइस्चर, नमी। बिकॉज रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा एयर प्लस में मॉइस्चर। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी तब तक जंग नहीं लगेगा। अगर खाली मॉइस्चर होगा तो भी जंग नहीं लगेगा, खाली एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी तो भी जंग नहीं लगेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी आयरन आर्टिकल को ओपन सरफेस में रखते हैं तो वो स्लोली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, मींस रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करते के साथ ही इट विल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ स्लो कंबशन एंड चेंज इनटू द रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 इंटू में XH2O। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। इज इट क्लियर? तो ये कंबशन प्रोसेस है। और अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पर हम बात करें, केस ऑफ सन, कि भाई सन से हमें हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है, क्या वहां भी कोई कंबशन हो रहा है? नो, देयर इज नो एनी ऑर्डिनरी कंबशन। मींस वहां पर ऐसा कोई कंबशन नहीं है कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवा रहा है। नो, देयर इज अ स्पेशल केस, बिकॉज इन केस ऑफ सन देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस। वहां पर क्या होती है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन का जो नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। बिकॉज हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इट विल कन्वर्ट इनटू द हीलियम। हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड प्रोड्यूस द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और मैक्सिमम अमाउंट के अंदर उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। So there is no any ordinary combustion take place in sun. I think combustion का आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब है हम उसकी सीधी किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन को हम सपोर्टर ऑफ कंबशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज कंबशन इज इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम बिना ऑक्सीजन के किसी भी सब्सटेंस को कंबशन प्रोसेस में नहीं ले जा सकते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर हुआ? तो सिंपली कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है देन इट विल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और
कंबशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं। अब इसी में से बेटा टर्म निकल के आती है दो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहले अगर हम बात करें कंबस्टिबल सब्सटेंस, पहला कौन सा ले रहे हैं इसके अंदर? कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं? अगर मैं सिंपल बताऊं कि जो सब्सटेंस कंबशन प्रोसेस में जा रहा है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। मींस द सब्सटेंस which undergoes the process of combustion या the substance which react with oxygen and burn and produce heat, light and energy, उसको क्या बोलते हैं जी? combustible substance। तो आप सिंपल डेफिनेशन यूज कर सकते हो, the substance which undergoes the process of combustion is called combustible substance। जैसे किसी भी चीज को जो हम जला सकते हैं वो सारा combustible substance है, जैसे कि wood, paper, cloth, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीजी, सीएनजी, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बच्चे? कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इन सबको इजीली जला सकते हैं। और दूसरा अगर हम एग्जांपल लें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसके जस्ट अपोजिट द सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। जो सब्सटेंस कंबशन के प्रोसेस में नहीं जाता उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि स्टोन, वाटर, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्योंकि इन सब्सटेंस को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन भी कराएंगे तो किसी तरह की कोई कंबशन प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब आपका जो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होती है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कि अगर हमें किसी सब्सटेंस को कंबशन प्रोसेस में लेकर जाना है तो वो सब्सटेंस कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी किसी सब्सटेंस को जलाने के लिए। क्लियर हुआ? तो वो सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस या कंबशन प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है और कितने टाइप्स का कंबशन होता है, उनके एग्जांपल्स, फ्लेम्स क्या होती है, कौन सा सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलता है, कौन सा सब्सटेंस विदाउट फ्लेम जलता है, कितने टाइप्स की फ्लेम होती है, इस सारे के सारे जो इसके कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई होप कि जो ये आज आपको मैंने चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ पॉइंट्स बताए ये आपको समझ में आए हो। फिर भी अगर बच्चे किसी को भी डाउट है तो हम उसको पूछ सकते हैं। कभी भी आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है या जो प्रीवियस मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी क्वेश्चंस करने के लिए, उन क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरे से किसी टाइम भी बेटा पूछ सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।